प्यारे प्यारे दोस्तों, सज्जनों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन। साथियों, आज 15 अगस्त है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हृदय से बधाई, दिल से बधाई। 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। साथियों, आज हम सब के लिए, समूचे देश के लिए खुशी के पल, गर्व के पल, गरिमा के पल। आज समूचा देश भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज समूचे देश के लिए गर्व के पल हैं। हम सब गर्वित हैं क्योंकि समूचा भारत देश 75वें स्वतंत्रता दिवस को एक नई थीम, नई सोच, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के साथ मना रहा है। हमारे भारत देश ने 1857 से लेकर 1947 तक आजादी की लड़ाई लड़ी। अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मंगल पांडे नामक एक क्रांतिकारी से इस क्रांति की शुरुआत होती है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने मंगल पांडे को गोली मार दी थी। आजादी के लिए अनेकों क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया और गुलामी से जकड़ी फौलादी बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघला दिया और अपनी भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा लिया। अंततः महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश के लिए सब कुछ अपना लुटा दिया। साथियों, हमारा देश भारत 200 वर्ष से अधिक तक अंग्रेजों की दास्ता का गुलाम रहा। उनकी एक एक यातना, प्रताड़ना को झेल करके हमारा देश भारत आजाद हुआ। हमारा देश गुलामी की जंजीरों से बंधा था, जकड़ा था। अनेक कुर्बानियां देकर हम सबको आजादी मिली। अनंत यातनाएं, प्रताड़नाएं, कष्ट, मुसीबत, परेशानी को झेल करके हमारा देश आजाद हो पाया। महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाते हुए उन्होंने अपने जीवन के पथ पर कभी हार नहीं मानी। एक संकल्प ले लिया, एक लक्ष्य ले लिया, एक प्रतिज्ञा ले ली
कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश, प्यारे देश भारत देश को आजाद कराना है। यही सपना, यही संकल्प देश को आजाद कराने में सक्षम रहा। एक घटना साथियों सरदार भगत सिंह जी की है। ये बचपन की घटना है। घर में अपने पिता के पास बचपन में उन्होंने एक बंदूक देखी। पिता से प्रश्न किया, ये क्या है? पिता ने कहा, ये अंग्रेजों को भगाने का हथियार है। उन्होंने उसी पल उस बंदूक को ले लिया और खेत की तरफ चले गए और वहां की भुरभुरी मिट्टी में उस बंदूक को गाड़ने लगे। उनके पिताजी ने कहा, ये क्या कर रहे हो बेटा? सरदार भगत सिंह ने कहा कि इस बंदूक को जमीन में दबा रहा हूं ताकि और तमाम बंदूकें से उत्पन्न हो जाएं, पैदा हो जाएं, इनका जन्म हो जाए, ताकि हम इन्हीं बंदूकों से अंग्रेजों को भारत से भगा पाएं। साथियों, अंततः आप सब जानते हैं, सर्वविदित भी है, हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूल गए। अब साथियों बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। वो जब केवल 14 वर्ष के थे तभी वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और क्रांति की आग में दौड़ने लगे। साथियों, अंग्रेजी हुकूमत को बहुत भारी डर था कि समूचे भारत देश में कहीं क्रांति की आग न फैल जाए। इस डर से उन्होंने चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। घर कहां है? मेरा घर जेलखाना है। क्योंकि उनका बचपन का समय था, वो महा 14 वर्ष के थे, इस वजह से 15 कोड़े की उनको सजा दी गई साथियों, और उनको जेल में नहीं डाला गया। और आप सब जानते हैं कि कितनी यातनाएं झेल करके वो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। साथियों, मातृभूमि की गोद में जन्मे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी जान पर खेलकर और लगातार क्रांति की आग को आगे बढ़ाते रहे और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई साथियों। इसलिए सन 1947 में पूर्ण आजादी दिलाकर अपनी मातृभूमि की खातिर ये समग्र स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। साथियों, हम सब बहुत गौरवशाली हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया। और वह आजाद भारत जिसकी आजादी की कीमत हमारे पूर्वजों ने चुकाई, हमारे लिए चुकाई, अपनों के लिए चुकाई। आज भी हमारा समूचा देश उन वीर शहीदों को याद करता है, उनको नमन करता है। आज के दिन उनकी देशभक्ति के जज्बे को, जुनून को, जोश को, खरोश को नमन करता है। आज भी देश उन वीर सपूतों को नमन करता है जो हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए देश की खातिर साथियों शहीद हो गए।
आज भी हमारी आजादी बनाए रखने के लिए हमारे देश की सरहदों पर, हमारे देश की सीमाओं पर हमारे नौजवान, हमारे जवान सैनिक रात दिन एक करते हैं, तभी हम सब चैन की नींद सो पाते हैं, अपने घरों में चैन की बंसी बजाते हैं। साथियों, धन्य है वो माताएं जो अपने सपूतों को अपने से दूर कर देती हैं, दूर कर लेती हैं, ताकि मातृभूमि की, हमारी मातृभूमि की रक्षा हो सके। साथियों, हमारे देश का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। साथियों, हम सब भाग्यशाली हैं। वो बहनें, वो पत्नियां जो अपनी राखी और सिंदूर से पहले अपने देश के सम्मान को हमेशा हमेशा पहले रखती हैं और अपने भाइयों, अपने पतियों को देश की सरहदों पर देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भेज दिया करती हैं। हमें गर्व है साथियों, हम भारतीय हैं। साथ ही हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत जैसे देश के नागरिक हैं। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद लहू की भी, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो आज साथियों, हम 75वें स्वतंत्रता दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इस महान अवसर पर हम सबको संकल्प लेना होगा, हम सबको शपथ उठानी होगी, हम सबको शपथ आज लेनी ही होगी कि हम अपनी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे और समूचे देश को भाईचारे की डोर से, भाईचारे की भावना से, एकत्व की महान परंपरा से, एकत्व की महान भावना से समूचे भारत देश को जोड़ के रखेंगे। तभी साथियों हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में जल्द से जल्द शुमार हो जाएगा। इसलिए साथियों, हम सब मिलकर के संकल्प लें और मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत नमस्कार।